नमस्कार खमागणी दोस्तों, आज एक छोटे से बदलाव के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज से आपके इस चैनल का नाम मायड़ भाषा रो गौरव के स्थान पर मातृभाषा का गौरव रख लिया है और आज के बाद राजस्थानी के स्थान पर कुछ कहानियां आपके सामने हिंदी में लेकर आने का मनस बनाया है। वैसे राजस्थानी का दायरा बहुत सीमित है और इसके दर्शकों की संख्या भी सीमित ही है, इसलिए इस प्रकार का बदलाव की आवश्यकता मुझे महसूस हुई और मैंने किया। हिंदी भाषी दोस्तों से भी मांग आ रही थी कि भाई राजस्थानी में जो कहानियां आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारी समझ में कम आ रही है, तो क्यों ना आप इन्हीं कहानियों को हिंदी में प्रस्तुत करें ताकि हम भी समझ पाए। तो मैंने भी विचार किया कि क्यों नहीं इन्हीं कहानियों को हिंदी में प्रस्तुत करूं ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। हम आज अपनी सिंहासन बत्तीसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसकी अगली कड़ी को राष्ट्रभाषा में लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सिंहासन बत्तीसी श्रृंखला की 12वीं कड़ी में अपने साथी इंद्राराम देवड़ा का नमस्कार स्वीकार कीजिए। राजा भोज के समय से जुड़ी और राजा विक्रमादित्य पर आधारित सिंहासन बत्तीसी के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। राजा भोज को एक रेतीले टीले की खुदाई में एक अद्भुत सिंहासन मिलता है। उस सिंहासन को वो अपने दरबार में स्थापित कर उस पर आसीन होना चाहते हैं। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, सिंहासन में लगी हुई 32 पुतलियां ठहाका लगाकर हंसने लगती है और राजा भोज की हंसी उड़ाने लगती है। राजा भोज ने जब उन पुतलियों से इसका कारण पूछा तो उनमें से प्रत्येक पुतली बारी बारी से एक एक करके आगे आती है और एक एक कहानी राजा भोज और उसके दरबार को सुनाने लगती है। प्रत्येक कहानी में राजा विक्रमादित्य के गुणों का बखान होता है। पुतलियां ये समझाने का प्रयास करती है कि इस सिंहासन पर वही व्यक्ति आसीन हो सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह प्रजावत्सल, दानवीर, तपस्वी, बलशाली, देवताओं का कृपा पात्र और यशस्वी सम्राट हो। यदि ये गुण किसी शासक में नहीं है तो वो इस सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकता। आज हम इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी को देखेंगे जिसमें राजा विक्रमादित्य की समझ और त्याग के गुण को प्रकट करने वाली कहानी सिंहासन की अगली पुतली कीर्तिमती राजा भोज और उसके दरबार को सुनाती हैं। तो आइए हम भी सुनते हैं विक्रमादित्य और महादानवीर। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी, दरबारी तथा आमजन आमंत्रित थे। भोजन के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानवीर कौन है। तो वहां उपस्थित जन समुदाय ने एक स्वर में राजा विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। इस दौरान राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचारों से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का कारण पूछा तो वो डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वो बोला कि वो असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता है तो उसे झूठ बोलने का पाप लगेगा और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि कहीं राजा के कोप का भाजन नहीं बनना पड़े, कहीं राजा उससे गुस्सा नहीं हो जाए। अब राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की बुरी प्रशंसा की तथा उसे अभयदान दिया, मतलब कि वो निर्भय होकर अपनी बात कह सकता है, ऐसा राजा ने उन्हें कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, ये बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी हैं, ये बात सत्य नहीं है। ये सुनते ही वहां खड़े उपस्थित सारा जन समुदाय जो है वो चौंका। सबने विस्मित होकर पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है।
इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र के पार एक राज्य है जहां का राजा की कीर्ति ध्वज जब तक रोज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं कर देते तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते। अगर यह बात सत्य प्रमाणित होती है तो उसकी बात को माना जाए, और अगर असत्य है तो ब्राह्मण कोई भी राजदंड पाने के लिए तैयार है, ऐसा ब्राह्मण ने कहा। तो राजा के उस विशाल भोज कक्ष में एकदम निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्ति ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा है और प्रतिदिन वो वहां से स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चुका है। सचमुच ही कीर्ति ध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करते हैं, ये उसने अपनी आंखों से देखा है और इसीलिए ये वो वहां पर बात कर रहा है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई और राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण को उचित पारितोषिक देकर वहां से सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक साधारण मनुष्य का वेश धारण किया और अपने दोनों बेतालों को स्मरण किया। राजा विक्रम और बेतालों का जो संबंध है वो क्या है, कैसे हुआ, इसके बारे में हमारी राजस्थानी कहानी का 5वां भाग आप देख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उस कहानी को पुनः हिंदी में आपके सामने लाया जाए। लेकिन यदि आप राजस्थानी में वो कहानी देखना चाहें तो 5वां भाग है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा की कीर्ति ध्वज को राज्य में पहुंचा देने के लिए राजा विक्रम ने कहा। बेतालों ने राजा को वहां पहुंचा दिया। अब राजा विक्रम की कीर्ति ध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैन नगरी के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया और इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे राजा की कीर्ति ध्वज से मिलना है। कुछ समय बाद जब की कीर्ति ध्वज के सामने राजा उपस्थित हुए, उन्होंने मिलने के लिए समय दिया और राजा विक्रम उनसे मिलने गए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। कीर्ति ध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने बताया कि जो कोई नहीं कर सकता वो काम वो करके दिखाएंगे। मतलब इस दुनिया का कोई ऐसा काम जो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता वो राजा विक्रमादित्य करके दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि कीर्ति ध्वज को। तो राजा की कीर्ति ध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किए गए। अब उन्होंने देखा कि राजा की कीर्ति ध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं करते तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि राजा की कीर्ति ध्वज रोज शाम को अकेले कहीं निकलते हैं और जब लौटते हैं तो उनके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर की कीर्ति ध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा की कीर्ति ध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाते हैं और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खोलते हुए तेल के कढ़ाई में कूद जाते हैं। जब उनका शरीर जल बुन जाता है, मतलब पूरा का पूरा वो शरीर जो है तल जाता है, तो कुछ जोगनियां आकर उनका जला बुना शरीर कड़ा से निकालकर नौच नौच कर खा लेती है और तृप्त होकर चली जाती है। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर की कीर्ति ध्वज को जीवित करती है और अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं की कीर्ति ध्वज की झोली में डाल देती है। और राजा की कीर्ति ध्वज भी खुश होकर वो मुद्राएं लेकर वापस महल में लौट आते हैं और दूसरे दिन सुबह वही स्वर्ण मुद्राएं वो याचकों को दान कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि राजा की कीर्ति ध्वज अपने राज्य की आय, मतलब राज्य को जो आय कर या अन्य माध्यम से प्राप्त होती है, उस धन का दान नहीं करते हैं, क्योंकि वो धन राज्य की जनता की खून पसीने की कमाई होती है। इसलिए वो ये समझते हैं कि उस आय में से दान देने का उनका कोई अधिकार नहीं है। वो पूरा धन राज्य के विकास कार्यों में खर्च करते हैं। दान देने के लिए वो हमेशा खुद
अपने आप को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में झोंकते हैं। सोचिए कितना कठिन कार्य रहा होगा वो। पर फिर भी एक शासक अपनी जनता की भलाई के लिए ऐसा रोज करता है और उस कठिन कर्म से प्राप्त आय को वो अपने लिए खर्च नहीं करके अपने राज्य के गरीब लोगों में बांट देते हैं, ताकि उनके राज्य में कोई दुखी नहीं हो, कोई भूखा नहीं रहे। कितना उत्कृष्ट रहा होगा सत्ता का वो स्वरूप जो कालांतर में विकृत होकर सामंतशाही में बदल गया और सत्ता का वही स्वरूप जनता का खून चूसने लगा। वर्तमान में सत्ता हमारे सामने लोकतंत्र के स्वरूप में है। कहने को तो इसमें जनता स्वयं अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है, किंतु चुने जाने के बाद जनता का वही प्रतिनिधि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा और प्रांत के नाम पर आपस में बांट कर लड़वाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। जनता की गाढ़े पसीने की कमाई से प्राप्त राज्य की आय को विकास की बजाय वोटों के लिए मुफ्त में बांटते हैं। सत्ता का यह स्वरूप इतना जल्दी इतना विकृत हो जाएगा, इसका अनुमान शायद किसी को नहीं था। जब तक आमजन जागरूक नहीं हो जाएगा, सत्ता का हर स्वरूप उसका शोषण किसी न किसी रूप में करता ही रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि सत्ता के हर स्वरूप का जो प्रारंभिक काल था वो उत्कृष्ट ही रहा है, किंतु समय के साथ साथ वो विकृत होता चला जाता है और फिर वो सत्ता अपनी प्रजा को ही खाने लग जाती है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विक्रमादित्य की समझ में उसके नित्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ जाता है। अगले दिन राजा का कीर्ति ध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल की कढ़ाई में कूद गए। जोगनिया जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें तो देवी की कृपा ही चाहिए, स्वर्ण मुद्राएं नहीं। फिर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर राजा विक्रमादित्य नहा धोकर फिर पूजा करते हैं, फिर कढ़ाई में कूदते हैं, फिर जोगनिया उनके शरीर को खा जाती है, फिर देवी उनको जीवित करती है, फिर उनसे स्वर्ण मुद्राएं देना चाहती है, लेकिन राजा विक्रम वो स्वर्ण मुद्राएं नहीं लेकर के देवी की कृपा मांगते हैं। ऐसा राजा विक्रमादित्य ने 7 बार किया। 7वीं बार देवी ने उनको बस करने के लिए कहा कि अब मत करो, 7 बार आपने कर लिया है, बहुत है, अब आप जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूं, ऐसा देवी ने कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वो थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी और देवी ने यही वो थैली राजा विक्रम को सौंपी तो एक चमत्कार हुआ। वहां से मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब दूर दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीर्ति ध्वज वहां आए तो बहुत निराश हुए। उसका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट रहा था, क्योंकि अब वहां से स्वर्ण मुद्राएं, वहां मंदिर ही नहीं रहा तो कहां से मिलेगी। अब राजा कीर्ति ध्वज ने अन्न जल का त्याग कर दिया और अपनी कक्ष में ऐसा ही उभर के पड़ गए। उनका शरीर क्षीण होने लगा, उनकी हालत खराब होने लगी। जब उनकी ये हालत होने लगी तो राजा विक्रमादित्य उनके पास गए और उनकी उदासी का कारण जानना चाहा। तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य को सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करके दान किया करता था और अब जो है मेरा वो नियम टूट रहा है। तो विक्रम ने उसे, उन राजा की कीर्ति ध्वज को, वो जो देवी से थैली प्राप्त की थी स्वर्ण मुद्राएं वाली, वो थैली की कीर्ति ध्वज को दे देते हैं और कहते हैं कि आप रोज रोज उस कढ़ाई में कूद कर अपने प्राण गंवाते थे, इस वजह से वो द्रवित हो गए और उन्होंने देवी से वो थैली सदा के लिए प्राप्त कर ली। वो थैली राजा की कीर्ति ध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की रक्षा भी कर ली जो देकर उन्होंने कीर्ति ध्वज के दरबार में नौकरी प्राप्त की थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा की कीर्ति ध्वज ने जब उनका परिचय पूछा और जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो
कि कीर्ति ध्वज का परिचय पाकर और राजा विक्रम से मिलकर निहाल हो गए। उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर है, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करने वाली वो थैली ही बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो। इसके बाद राजा विक्रमादित्य वापिस अपने राज्य में आ गए और अपने राजकाज में लग गए। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद कीर्तिमती पुतली वापस सिंहासन में स्थापित हो जाती है। राजा भोज और उसकी राजसभा बड़े मनोयोग से कहानी सुनते हैं और राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा करते हैं। राजा भोज उस कहानी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि भविष्य में वो भी वैसे ही शासक बनेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने साथी इंद्राराम देवड़ा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।